हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम बीएड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक है नेशनल काउंसिल फॉर विमेंस एजुकेशन, और आप इसको कह सकते हो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी रिपोर्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। आज हम ये टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी। गरीबी थी इंडिया में, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, पाकिस्तान अलग कर दिया गया, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। इस टाइम पे जो था कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेथड्स जो थे वो अब अडॉप्ट किए जा रहे थे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। एजुकेशन को माना गया कि ये हमारी इकोनॉमी की नींव है, इसलिए इसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ग्रेट एफर्ट्स लगाए गए एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। इसलिए 1957 में पूना में एक मीटिंग थी प्लानिंग कमीशन के एजुकेशनल पैनल की। हर कंट्री में एक प्लानिंग कमीशन होता है जो उस कंट्री की एक्टिविटीज़ को प्लान करता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाएगी। प्लानिंग कमीशन का एजुकेशनल पैनल था, उसकी मीटिंग हुई पूना में, और उस पैनल में ये डिस्कशन हुई और उन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर कमेटी की ज़रूरत है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन को स्टडी करे डिफरेंट लेवल्स पे। एम्फेसाइज एजुकेशन पे था, और एजुकेशन भी किसकी, गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के बारे में सोचा गया। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री जो थी वो इंडिपेंडेंट हुई 1947 में। उस टाइम में जो था ज़्यादातर कंडीशंस क्या होती थी, नो डाउट काफ़ी सारी प्रथाएं थी, उनको बंद कर दिया गया। फीमेल फिटिसाइड ख़त्म हुआ, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर दिया गया, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में कंट्री के अभी भी ये चीज़ें चलती आ रही थी। और एजुकेशन लड़कियों को बिल्कुल नहीं दी जाती थी, उनको घर में ही रखा जाता था। 100 में से अगर आप मानो तो 15 से 16% जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, स्पेशली गर्ल्स को। तो वहाँ पे ये चीज़ सोची गई कि अगर हमने अपनी कंट्री को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट कमेटी का होना ज़रूरी है, जो कमेटी रिकमेंड करेगी कि क्या चेंजेस हमें लेने चाहिए या कौन से स्टेप्स लेने चाहिए अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। इसलिए फिर उसके बाद जो था एक कमेटी बनाई गई, नेशनल कमेटी ऑन विमेंस एजुकेशन। ये सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि ये जो कमेटी है, ये जो काउंसिल है, वो लुक आफ्टर करे एजुकेशन फॉर गर्ल्स की एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ये काम करे। और इसकी जो चेयरमैन बनाई गई वो बनाई गई श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ये जो थी ये एक फ्रीडम फाइटर कह सकते हो, सोशलिस्ट कह सकते हो। इन्होंने कंट्री की आज़ादी में भी हेल्प की और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक जो ये हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे। और एजुकेशन फील्ड को डेवलप करने के लिए कमेटी बनी और उस कमेटी की चेयरमैनशिप जो थी वो इनको दी गई। जब ये कमेटी बनी तो हर एक कमेटी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इस कमेटी ने भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे। इन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश किए वो थे टू सजेस्ट स्पेशल मेजर्स टू डेवलप विमेंस एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ऐसी काफ़ी सारी मेजर्स को फॉलो करना जिससे विमेन की एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव की जा सके। टू एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज इन गर्ल्स एजुकेशन एट दीज लेवल। और इनका मोटिव था ये चीज़ को देखना कि कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रही है, एजुकेशन प्रॉपरली नहीं पहुँच रही, स्कूल हैं लेकिन वहाँ पे बच्चे एनरोल नहीं हो रहे, टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में इन्होंने सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि सर्वे किया जाए नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मटीरियल एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने बिहाफ पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह काम करती हैं, किस तरह की हेल्प जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती हैं कि लोग अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए आगे भेजें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस कमीशन के।
फिर इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, कमेटी बनाई गई और कमेटी के चेयरपर्सन दूसरी स्टेट्स के पर्सन से मिलते थे और ऑल ओवर इंडिया में वो घूमते थे, डिस्कस करते थे क्या प्रॉब्लम्स है आपकी कंट्री में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कितना पैसा आप लगा सकते हो। ये सारी डिस्कशंस जो थी वो होती थी कमेटी के डिफरेंट मेंबर्स की, या अब एक दूसरे के साथ होती थी, या हर एक मेंबर को ड्यूटी एलोकेट कर दी जाती थी कि आप इस स्टेट में जाओगे, आप यहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आप यहाँ जाओगे, अलग अलग पार्ट्स में मतलब इंडिया के जाके डिस्कशंस की जाती थी। इसके बाद सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया गया और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस बनाई जो इन्होंने सरकार के आगे रखी कि ये चेंजेस लेके आने चाहिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में। देखते हैं वो क्या है। द कमेटी मेक एडिक्वेट रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी जिससे वुमेन का स्टेटस जो है वो इन्हांस हो। आइए देखते हैं क्या है वो रिकमेंडेशंस। The problem of education of women is such great national significance that it is necessary for center, emphasize दिया गया सेंटर के ऊपर कि जो सेंटर की सरकार है वो अपने मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ताकि डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो। आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, उसी तरह हमारे पास हमारी कंट्री में एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है। सेंटर की पावर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, इसलिए कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि सेंटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और उन्होंने 3 मेजर एस्पेक्ट्स बताए कि 3 मेजर चीज़ों के ऊपर सेंटर को कंसंट्रेट करना चाहिए। वो क्या है? It is the responsibility of center to see that a parity between education of boys and girls should be there. Parity का मतलब होता है equality, जो boys and girls हैं उनकी जो education है वो equal होनी चाहिए। And also to see that education of girls and women is developed evenly in all parts of country. और हर एक part में equally develop होनी चाहिए। जितनी educated गर्ल्स, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तमिलनाडु में हैं उतने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पंजाब में भी होने चाहिए, उतने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हरियाणा में होने चाहिए। इस तरह का इन्होंने क्राइटेरिया लेट डाउन किया कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डेवलप करने की तरफ ध्यान नहीं देना बल्कि पूरे इंडिया को डेवलप करने की तरफ ध्यान देना है और एजुकेशन इस तरह प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, द सेंटर शुड गाइड द स्टेट्स इन प्रिपेयरिंग कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो सेंटर है वो स्टेट की हेल्प करे कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाने के लिए जिनमें गर्ल्स के साथ साथ विमेन को भी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, लड़कियां पढ़ना भी चाहती हैं लेकिन अब वो नहीं पढ़ पाती थी। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें जो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं उनके लिए भी प्रिविलेजेस इस्टेब्लिश की जाएं जिसमें सेंटर हेल्प करे स्टेट की। सेंटर शुड असिस्ट स्टेट्स फाइनेंशियली इन इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान्स बनाने में भी काम करे और साथ ही साथ उनको पैसा भी प्रोवाइड करे अपनी स्टेट में ये सारी फैसिलिटीज़ लेके आने के लिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र एट सेंटर टू लुक एट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। स्पेसिफिक ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ये सारी एक्टिविटीज़ को देखना कि कौन सी स्टेट में कितना काम एजुकेशन को लेके हो गया है और कितना काम होने वाला है। नेक्स्ट, कंसेशंस देने, कैश नहीं प्रोवाइड करना। जैसे कि फ़ीस है बच्चों की, अगर 100 रुपीज़ है तो आप उसको कंसेशन दे के उसको 50 रुपीज़ कर दो। कैश में कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करना, आपने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट स्कूल्स को। जैसे बुक्स प्रोवाइड कर दिया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने, या यूनिफॉर्म्स दे दी बच्चों को, मिड डे मील दे दिया। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी है रेदर देन कैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश स्टेट काउंसिल्स फॉर एजुकेशन। हर एक स्टेट अपनी स्टेट में एक काउंसिल इस्टेब्लिश करे जिसका मोटिव ये हो एजुकेशन के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, आपको पता ही है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की देखभाल के लिए बनाई जाती है। जितनी भी परमिशंस लेनी होती हैं कॉलेज में, कोई नई एक्टिविटी कंडक्ट करनी है या कुछ करना है, तो ये सारा कुछ यूजीसी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे कहा गया कि यूजीसी जो है सेपरेट करे, कुछ फंड रखे अपने पास 1 करोड़ तक का कि वो डिफरेंट कॉलेजेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके और गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स वगैरह बना सके ताकि जो गर्ल्स हैं दूर से आते हैं
वो आराम से यहाँ पे आके रह सके, उनके पेरेंट्स को चिंता ना हो बिल्कुल भी अपनी बेटियों की. Next, government should formulate a scheme for awarding prizes to the villages which show large enrollment and attendance of girls. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो गांव में जिस स्कूल में लड़कियां ज़्यादा होंगी उस पर्टिकुलर गांव को डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर किए जाएंगे, जो उन गांव के जो लोग थे उनको इनकरेज करता था कि हमारा जो गांव है डेवलप होगा और हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे. At middle school stage, more and more co-educational institutions should be set up. पहले क्या होता था, लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का अलग. फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, एक ही स्कूल में लड़कियां और लड़के दोनों मिलके पढ़ सकते हैं. इसके बारे में भी उन्होंने बोला. Next, all girls and all boys of parents below income level should given free education up to middle stage. Middle stage तक उनको, प्राइमरी तक कह दो या 5th क्लास तक बोल दो, वहाँ तक उनको जो है एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए. Suitable hostel facilities should be provided in schools. Schools जो दूर schools हैं या किसी जगह पे अभी नई स्कूल बन पा रहा, तो वहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों ताकि बच्चे जो है वहाँ पे आराम से रह सकें. नेक्स्ट, मिड डे मील्स शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स. 5th क्लास तक के जितने स्कूल्स हैं वहाँ पे मिड डे मील दी जाए बच्चों को, ताकि पेरेंट्स के माइंड में कोई हेजिटेशन ना हो कि अभी वो बच्चों की फ़ीस भी दें, बुक्स भी देखें और उनके खाने को भी देखें. तो पेरेंट्स के ऊपर से थोड़ा सा बर्डन हट जाएगा, तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. Next point, the government should recognize the great importance of creating a strong public opinion in the country. यहाँ पे कमेटी ने ये रिकमेंड दी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ऑप्ट करे जो लोगों के माइंड में ये ओपिनियन क्रिएट करे कि लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर लोगों के माइंड सेट को ही नहीं चेंज किया जा पाएगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे नहीं. अगर उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि कितना ज़रूरी है लड़कियों को स्कूल भेजना, तो मेरे हिसाब से चाहे स्कूल 10 किलोमीटर दूर हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन के लिए भेजेंगे. चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो और आप अपना टॉपिक बता सकते हो. हम कोशिश करेंगे आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की. जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी. आई होप जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर अपने क्वेश्चन का मिल गया होगा. थैंक यू.